अजय चतुर्वेदी। मित्रों, हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की गुणवत्ता, उनके मानक की कलई हर दिन खुलती चली जा रही है। रोज एक न एक ऐसी घटना होती है जिसमें इस बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा होता है। महाराष्ट्र चले जाएं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा धराशायी हो जाती है। अयोध्या चले जाएं उसके पहले, जहां इतने तामझाम के साथ भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ और बरसात आते ही वो मंदिर चूने लगा, टपकने लगा। एक के बाद एक कई पुल धराशायी हो गए, लेकिन इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात अगर बनारस की जाए तो आप सबको, बनारस से जुड़े लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि जब चौका घाट से कैंट तक एक फ्लाईओवर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में तैयार हुआ था, उसको एक्सटेंशन देने की बात आई और बीजेपी सरकार ने उसे विस्तार देना शुरू किया। तभी बीच में ठीक स्टेशन के सामने उस फ्लाईओवर की जो ढलैया हुई थी वो धराशायी हो गई। उसमें कई लोगों की जान गई, कई घायल हुए, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चला। हालांकि अब तो वो पुल चालू, फ्लाईओवर चालू भी हो गया है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि वो ठेका किसको दिया गया था, किसने उसको तैयार किया, और जब वो ढलैया स्लैब जब गिरा और उसमें लोगों की मौत हुई तो उन ठेकेदार के खिलाफ, उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, उस एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के नाम से एक घाट है यहां पर, नमो घाट। वहां पर कुछ इस तरह से प्रणाम करते हुए एक आकृति तैयार की गई थी, उसमें से भी एक आकृति गिर गई। और अब एक दिन पहले वो भाजपा जिसके लिए अब गंगा कोई मायने नहीं रखती, अब क्या कभी नहीं रखती थी, गंगा तो स्वच्छ हुई नहीं, एक नाटक किया गया था घाटों के सौंदर्यीकरण का, उनको खूबसूरत बनाने का। जो नए कुछ घाटों को जो कच्चे घाट थे उनको पक्का कराने का भी काम शुरू किया गया। इसी कड़ी में रामनगर में पर्यटन विभाग की ओर से एक निर्माण कराया जा रहा था बलुआ घाट पर, लोगों को बैठने के लिए, उनकी छांव के लिए बारादरी बनाई जा रही थी। उसका गुंबद धराशायी हो गया, ढह गया, और एक पथिक जो बेचारा उस बारादरी में बैठ करके लाई चना खा रहा था, भूजा खा रहा था इत्मीनान के साथ, दोपहर में 3 बजे के आसपास गुंबद गिरा, उसके मलबे में वो दबा, पत्थर उसके सिर पर पड़ा, सर फट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिम्मेदार कौन है? ये किस्सा बड़ा लंबा है। ये रामनगर का है, जो गिर गया, एक आदमी मर गया दबा के। बीजेपी का अंदरूनी कलह भी सामने दिखाई दे रहा है। रामनगर, अब आपको बताते हैं, रामनगर के बलुआ घाट पर गुरुवार की दोपहर करीब 3:15 बजे बारादरी का गुंबद ढह गया। वहीं दोपहर में एक हल्की सी बारिश हुई थी
आधे घंटे के लिए उस बारिश से बचने के लिए चंदौली के परोरवा निवासी 57 वर्षीय मजदूर मेवालाल की मौत हो गई। पर्यटन विभाग की ओर से बलुआ घाट के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया शुरू कराई गई थी, जिसके तहत पक्का घाट, चेंजिंग रूम और बारादरी का निर्माण हुआ है। मेवालाल रामनगर किला के दक्षिणी छोर पर स्थित शहीद बाबा के मजार पर आए थे, जहां जियारत के बाद बलुआ घाट पहुंचे। उस समय हल्की बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए वह बारादरी के नीचे बैठ गए। तभी अचानक गुंबद ढह गया। भारी पत्थरों के मलबे में दबने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना जैसे ही मिली, बताया जा रहा है कि प्रोटोकॉल के तहत एसीपी कोतवाली ईशान सोनी और रामनगर पुलिस वहां पहुंची। मौके पर 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मेवालाल के परिवार में 2 बेटे हैं जो कि मजदूरी करते हैं। मेवालाल बारादरी के नीचे बैठ करके, जैसा बताया, कि चना चबीना खा रहे थे गंगा के किनारे। कहावत भी है, चना चबीना गंगाजल। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि जैसे वो बैठे, थोड़ी देर के लिए वो कुछ 2-4 दाने अपने मुंह में डाले होंगे उन्होंने। उसी के अंदर, उसी दौरान वो गुंबद ढह गया, जिसके मलबे में वो दब गए। घटनाक्रम इतनी तेजी से घटा कि उस बेचारी में उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला। वहां से आसपास के लोग दौड़ कर पहुंचे। हल्ला सुना तो आनंद फानंद में मलबा हटाया गया, लेकिन तब तक मेवालाल दम तोड़ चुके थे। गुंबद के नीचे चारों तरफ केवल खून ही खून फैला हुआ था। लोगों ने निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान न देने का आरोप लगाया है और घटिया सामग्री के चलते गुंबद के पत्थर जोड़ने से ऐसा हादसा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। अब आपको उससे, जो मैंने कहा था कि भाजपा का अंदरूनी कलह, ये जो बलुआ घाट पर हादसा हुआ है, उसने, कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन की निगरानी के बीच हो रहा था ये, और उसकी क्या गुणवत्ता थी, क्या मानक था, उसकी पोल, उसकी कलई खुल करके सामने आ गई है। मानक के अनुरूप काम न होने का मामला कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने उठाई थी। जांच भी हुई, लेकिन 2 महीने के बाद रिपोर्ट नहीं आई। घाट पर नवनिर्मित बारादरी का गुंबद गुरुवार को ढहा, जिससे एक मजदूर की जान गई। विधायक सौरभ श्रीवास्तव का कहना है कि रामनगर और सामने घाट में चल रहे घाटों के निर्माण की गुणवत्ता खराब होने पर पर्यटन विभाग और कार्यदायी एजेंसी यूपीपीसीएल के अधिकारियों पर नाराजगी जताई थी। सुधार न होने पर पर्यटन मंत्री से शिकायत की थी। पर्यटन मंत्री ने यूपीपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराई, लेकिन रिपोर्ट में शिकायत गलत बता दी गई। सुनते जाइएगा। जांच से असंतुष्ट विधायक ने प्रकरण को, जब पिछली बार वाराणसी दौरे पर आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उनको भी अवगत कराया घटना से। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में जांच कराने का निर्देश दिया। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता आशुतोष सिंह ने जांच की। उन्होंने भी माना कि जांच में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। स्लैब में छड़ का रिंग निर्धारित आकार से बड़ा डाला गया था। प्रतिबंधित मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। अभियंता ने सैंपल लैब में जांच के लिए भेजा, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक आई नहीं है। लगता है कि अभी वहां जांच चल रही होगी।
बहुत सारे नमूने गए होंगे वहां पर, एक ही यही तो काशी का नमूना तो होगा नहीं। ऐसा भी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसके लिए चलते जो है वो बनारस से जो नमूना गया है उसकी जांच प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले करा करके भेज दिया जाए ताकि वहां कोई हादसा न हो। ऐसी कोई सोच रही होती तो रिपोर्ट आ गई होती। खैर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन गुरुवार की घटना से पूर्व बीते दिनों बारिश के दौरान नवनिर्मित घाट की दक्षिणी दीवार बह गई थी। उसके बावजूद शासन प्रशासन को की पेशानी पर बल नहीं आए। बता दें कि ये जो घाट का नवनिर्माण हो रहा है वो 10.06 करोड़ की लागत से हो रहा है। ऐसे काम इस शहर में, इस देश में लगातार हो रहे हैं। करोड़ों के नीचे कोई काम ही नहीं हो रहा है। क्योटो बनाया जाना था इस शहर को और टोटो में तब्दील होकर के रह गया, टोटो की आफत में तब्दील होकर के रह गया, वो भी सुधर नहीं रहा है। अब इस पूरे मसले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक बयान जारी करके रामनगर के बलुआ घाट हादसे की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में गुजराती कंपनियों से कराए गए निर्माण की गुणवत्ता अब सामने दिखने लगी है। हादसे में मृत व्यक्ति की मौत की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लें, बनारस की जनता से माफी मांगे। अजय राय ने यह भी मांग की कि बनारस में 2014 से अब तक गुजराती कंपनियों से कराए गए निर्माणों की भी गुणवत्ता की जांच कराई जानी चाहिए। जनता के धन की बंदरबांट करने वाली कंपनियों और इन्हें प्रश्रय देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष का काम है विरोध करना, आप करते रहिए, हमारा काम तो ऐसे ही चलता है। हर जगह मानकों का पालन किया जाए, गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराए जाए, ये कोई जरूरी है क्या? एक बार खड़ा करेंगे बिल्डिंग को, भवन को, मूर्ति को स्थापित करेंगे, गुंबद को तैयार करेंगे, उसमें कुछ पैसा बजट आवंटित होगा, वो गिर जाएगा, उसके बाद फिर से निर्माण मरम्मत कार्य शुरू होगा, उसके लिए अलग से बजट आवंटित होगा। तो ये बजट आवंटन का खेल ठीक ठाक चल रहा है पिछले 10 सालों से। किसी की जान जाती है तो जाए अपनी बला से, उसके लिए क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है। वहां क्यों बैठने के लिए गए थे? सौंदर्यीकरण हो रहा है कि दूर से दिखाई दे सुंदर सुंदर चीज, वहां बैठने के लिए, आराम फरमाने के लिए जगह थोड़ी है। खैर, भ्रष्टाचार की पोल बनारस से जुड़ी हुई है, इसे आपने वीडियो के माध्यम से भी मैं दिखाता हूं, वीडियो भी दिखाऊंगा। आप देखिए, विचार करिए, अपने विचारों से हमको अवगत भी कराइएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। ये बात मैं बाद में इसीलिए कह भी रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, हर वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बीच में छोड़ देने से समझ में नहीं आएगा। वीडियो को, लंबा वीडियो भी देखने की आदत बनानी चाहिए। ये रील नहीं है, ये समाचार है, न्यूज है। तो वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें जल्दी से। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।